नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9 संस्कृत ब्रिज कोर्स की जो आपकी बुक है, इसके द्वितीय सप्ताह यानी कि सप्ताह 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9 संस्कृत की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है और टोटल इस बुक में आपको 8 सप्ताह दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके द्वितीय सप्ताह के कार्य को सॉल्व करेंगे, जो आपको पेज नंबर 7 से दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हम आ चुके हैं बच्चों आपके द्वितीय सप्ताह उच्चारण स्थनानी इसके ऊपर। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें चीजें दी हैं समझने के लिए और नीचे हमें प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। तो मैं आपको प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ठीक से जो प्रश्न उत्तर है वह समझ आ जाए। तो डायरेक्टली बच्चों आपको क्या करना है, पेज नंबर 14 भी स्किप करना है। पेज नंबर 14 के बाद में आपको पेज नंबर 15 पर आ जाना है, क्योंकि यहीं पर हमें साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम दिया है और यहीं से हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करना रहेगा। तो इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, उचित मेलनम कुरुतः। यहां से बच्चों हम इसे, ये जो जोड़ी दी है इसे अच्छे से मिलाएंगे। पहले नंबर का प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं किस तरह से आपको जोड़ी को मैच करना है। सबसे पहले आपको दिया है चा। चा को हम किससे मैच करेंगे? तालु से, क्योंकि चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चा आप जब बोलोगे तो उसका जो उच्चारण होता है वह तालु से होता है। नेक्स्ट है हमारा रा। रा का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए सही उत्तर हम करेंगे मूर्धा। ठीक है, सही उत्तर आपको क्या करना है? मूर्धा। नेक्स्ट है हमारा हा। हा का उच्चारण स्थान बच्चों कंठ से होता है। हा जब हम बोलते हैं तो आवाज कंठ से निकलती है। ठीक है, उत्तर में हम करेंगे कंठ। नेक्स्ट है पा। पा का उच्चारण स्थान, पा जब हम बोलेंगे तो जो हमारे दोनों होंठ हैं इनसे आवाज आएगी और ये दोनों आपस में इनसे आवाज निकलती है, इसलिए पा का उच्चारण स्थान हमारा होगा ओष्ठ। नेक्स्ट है माँ। माँ का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका से होता है। माँ, माँ जब हम बोलते हैं तो हल्की सी नाक से आवाज आती है। ठीक है, अब हमारा है ए। ए का उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो आपकी जोड़ी थी इसे मैच किया। तो ये आपके मैच द कॉलम्स कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं इसके नीचे जो हमसे प्रश्न पूछा है, उचित विकल्पम चित्वा लिखा। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हम यहाँ से देखेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब सबसे पहले हमें दिया है इचु यसानाम। 3 ऑप्शन इसमें हमें दिए हैं, कंठ, तालु, दंत। सही उत्तर इसमें हमारा आएगा तालु। नेक्स्ट है हमारे पास में बकारस्य। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हैं, दंतोष्ठम, नासिका, औष्ठ। सही उत्तर हमारा आएगा दंतोष्ठम। अगला अगर हम देखें खा, तो इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, कंठ, मूर्धा और तालु। बच्चों, खा का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, इसलिए हमारा सही उत्तर है कंठ। अब है हमारे पास में णा। णा का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, सही उत्तर हम करेंगे नासिका। अगला है धा। इसका उच्चारण स्थान दंत से है, इसलिए सही उत्तर में होगा ऑप्शन ए दंत। तो बच्चों ये हमने कंप्लीट किया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, संपूयितम पदम स्वीकृत रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, आ लिखेंगे, आ और ला, ये हमारा बन जाएगा कमलम। ठीक है, नेक्स्ट है सा, रा, आ वा, णा, ये हमारा बनेगा श्रवणः। यह रा और णा लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस आ और हमारा बनेगा रामः। ठीक है, अगला है हमारे पास सा प्लस ओ प्लस रा प्लस आ प्लस भा प्लस आ, यह हमारा बनेगा सौरभः। नेक्स्ट है हमारे पास पा प्लस उ प्लस पा प्लस पा प्लस आ प्लस मा, ये हमारा बनेगा पूपमः। तो इस तरह से जो तीसरे नंबर का प्रश्न है ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पे हमें दिया है प्रश्न क्रमांक 4, मंजूषात समुचित पदम चितवा लिखत। यहाँ पे बच्चों हमें क्या कुछ शब्द दिए गए हैं, ये शब्द हमें यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं। बालकः चंद्र, ज्ञान, जननी, सखी, तीर्थ, अतिथि, उदक, गगन, कवि, अक्षी, क्रोध, मात्र, अम्बु। अब इन्हें हमें अलग अलग कॉलम में लिखना है। जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं वह इसके नीचे आएंगे, स्त्रीलिंग वाले इस कॉलम में आएंगे, नपुंसक लिंग वाले इस कॉलम में आएंगे। तो थोड़ा सा मैं जूम कर आपको बताऊं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले बच्चों हम पुल्लिंग वाले बॉक्स में जो शब्द आने वाले हैं उन्हें देखेंगे। तो पहला आप शब्द लिखोगे बालकः, ठीक है। दूसरा आप लिखोगे चंद्र। तीसरा आपको इसी में करना है अतिथि। और लास्ट बॉक्स में आप 2 लिखना, एक कवि और एक क्रोध। तो ये हमारा जो पुल्लिंग में आने वाले शब्द हैं ये कंप्लीट होंगे। फिर हमें साइड में दिया है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है जननी। दूसरा आप लिखोगे सखी। और तीसरा आपको लिखना है मात्र। ओनली 3 ही शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग वाले हैं, इसलिए एक बॉक्स को हम खाली छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट आपको दिया है नपुंसक लिंग। इसमें सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे ज्ञान। दूसरा आप लिखोगे तीर्थ। फिर इसके बाद आप लिखोगे उदक और अक्षी, इसमें भी 2 लिखना, और गगन और अंबु, इसमें भी 2 शब्द लिख देना। क्योंकि बच्चों हमें टोटल 4 बॉक्स दी हैं लेकिन शब्द अलग हैं, इसलिए एक ही बॉक्स में हमने 2 शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग बॉक्स में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले शब्दों को लिखा। अब हम बच्चों आपकी जो जोड़ी है उचित मेलियत, इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे जोड़ी दी है, इसके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो आपको दिया है अजा, इसे आप मैच करोगे अकारांत स्त्रीलिंग से। फिर हमें दिया है नाभि, इसे आप मैच करेंगे इकारांत पुल्लिंग से। अब हमें दिया है अग्नि, ये बच्चों आपका इकारांत पुल्लिंग ही है। चंद्र, इसे आप अकारांत पुल्लिंग से ही मैच करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है उद्यान। उद्यान को बच्चों आप अकारांत नपुंसक लिंग से मैच करोगे। जननी, इसे आप इकारांत स्त्रीलिंग से मैच करेंगे। तो इस तरह से जो उचित मेल नाम आपको दिया है ये बच्चों आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद में जो हमें अगला प्रश्न दिया है, प्रदत्त उदाहरणानि दृष्ट्वा वचन पदानि लिखत। ये कुछ उदाहरण हमें दिए हैं, इसके आधार पर हमें वचन को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे दिया था बालकः, बालको, बालकः। तो अब हमें जो प्रश्न दिया, क्या दिया था? पहला छात्र है, इसमें हमने किया छात्रो, छात्रा। चटका, चटके, चटकहा। फिर था आपका पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अगला आपका था महिला, महिले, महिलाः। नेक्स्ट आपका था पिता, पितरोः, पितरः। तो इस तरह से जो आपके ये दिए हैं रिक्त स्थान टाइप, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके समुचित पदेन योजयत। इसमें हमें जोड़ी मैच करनी है। 7वें नंबर का आपका प्रश्न है, समुचित पदेन योजयत। चलो जोड़ी में आपको मैच करके बताता हूँ। 3 आपको दिया है, 3 को सबसे पहले हम मैच कर देंगे त्रिणी से। 3 को हमें मैच करना है यहाँ त्रिणी से, इससे मैच कर देना, ठीक है। 15 को हम मैच करेंगे पंचदश से, तो 15 को पंचदश से मैच करोगे। नेक्स्ट हमें दिया है 27, इसे सप्तविंशति से मैच करेंगे। अब अगला अगर हम देखें 30, इसे हम किससे? 63 से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 44 यानी कि 44, इसे चतुश्चत्वारिंशत् से मैच करेंगे। अगला है हमारे पास 32, इसे हम मैच करेंगे किससे? 2-3-7। एक बार पूरा मैं आपको मैच कर बता देता हूँ एक साथ अगर आपको समझ ना आया। 3 को आप मैच करोगे त्रिणी, 15 को पंचदश, 27 को आप मैच करोगे सप्तविंशति, 30 को आप मैच करोगे 63,
44 का हमारा होगा चतुष्ट चत्वारि सत, और 32 का मैच करेंगे द्वा त्रिंशत। चलो, तो मैच द कॉलम्स भी आपके कंप्लीट हुए। सप्ताह 1 का आपका कार्य कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसी तरह और जो आपके सप्ताह दिए हैं उनके आंसर देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो।